Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today our topic is from the grammar class and that is preposition. इससे पहले जो हमने कवर कर चुके हैं इस ग्रामर की क्लास में वो था हमारा ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb. Now in this class we are going to study ahead further one thing that is preposition. आज हम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो है preposition. चलें तो क्लास शुरू करते हैं. प्रीपोजिशंस. अब प्रीपोजिशन क्या होता है? अब यहाँ अगर आप वर्ड को देखें, प्री और पोजिशन यानी पोजिशन से पहले, कोई भी किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर रिलेशनशिप बनाने के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रीपोजिशन. यानी ये पोजिशन बताएगा किसी भी वर्ड की. वो क्या होता है? शॉर्ट मीनिंग देखें, इट इज़ रिलेटिंग वर्ड्स. ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं यानी जो रिलेशनशिप बना रहा होता है वर्ड्स की विद अदर वर्ड्स. डेफिनेशन देख लेते हैं. Let's understand to make it easy for our understanding. Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. They usually indicate direction, location, time or manner. Preposition words होते हैं जो शो करते हैं रिलेशनशिप यानी ताल्लुक़ बताते हैं बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, एंड अदर वर्ड्स या फिर किसी और लफ्ज़ के बीच में इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस. यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को बताने के लिए हम वर्ड प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं. दे यूजुअली नॉर्मली क्या ये इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शन, या तो हमें सेंस बता रहे होते हैं, या लोकेशन बता रहे होते हैं, या टाइम बता रहे होते हैं, या मैनर बता रहे होते हैं. एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स. अब वो रहती है, कहाँ रहती है? हर पेरेंट्स. विद का जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि वो रहती किसके साथ है. यानी इस जुमले का और इस जुमलों का, इन वर्ड्स का रिलेशनशिप विद बता रहा है कि दैट इज़ विद हर पेरेंट्स. यानी वो रहती है किसके साथ? अपने घर वालों के साथ. तो इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है दैट इज़ वर्ड विद. एक दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स से अरबाज स्टडीड हार्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. अरबाज ने बहुत सख्त पढ़ाई की थी अपने एग्ज़ाम के दरमियान. अब यहाँ ड्यूरिंग जो वर्ड है ये बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है हार्ड और एग्ज़ाम. यानी इसने वर्ड हार्ड किया कब था? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इसके एग्जामिनेशन के दौरान. तो वर्ड ड्यूरिंग जो है दैट इज़ प्रीपोजिशन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम जापान. अब कम और जापान, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप बता रहा है वो बना रहा है वर्ड. यानी मेरे अंकल आए हैं. कहाँ से आए हैं? फ्रॉम जापान. तो वर्ड फ्रॉम जो है इट इज़ मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन कम एंड जापान. लास्ट वी हैव अ एग्जांपल लाइक कंपनी गैव मी लीव विदाउट पे. अब इससे लीव तो मिली है, मुझे लीव तो दी है कंपनी, लेकिन विदाउट पे दी है. तो यहाँ लीव और पे के बीच का जो रिलेशन है वो विदाउट देख रहे हैं. प्रीपोजिशंस आर द वर्ड विच मेक द रिलेशनशिप. यानी यहाँ लीव्स और पेरेंट्स का बीच का रिलेशनशिप बता रहा है, या हार्ड और एग्ज़ाम के बीच का ड्यूरिंग बता रहा है कि इसके दरमियान. कम और जापान का फ्रॉम बता रहा है, और इसी तरह लीव और पे का विदाउट पे जो है ये वर्ड प्रीपोजिशन बता रहा है. मैं प्रीपोजिशन आपको बता देता हूँ, काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती. अगर आप इन सबको याद कर लेंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द वर्ड प्रीपोजिशन. लाइक अबाउट होता है के बारे में, अबव होता है ऊपर, इसी तरह अक्रॉस होता है इस पार, आफ्टर होता है के बाद, अगेंस्ट होता है खिलाफ, अलॉन्ग होता है साथ, अमंग होता है के दरमियान, अराउंड होता है इर्द गिर्द, एट होता है पर, बिफोर होता है इससे पहले, और बिहाइंड होता है के पीछे, और बेलो होता है नीचे. इसी तरह और प्रीपोजिशन होते हैं लाइक डाउन होता है नीचे, ड्यूरिंग होता है दौरान, एक्सेप्ट होता है सिवाय, फॉर होता है के लिए, फ्रॉम होता है से, इन होता है में, इनसाइड होता है अंदर, इनटू होता है में, लाइक होता है पसंद, नेयर होता है करीब, ऑफ होता है की, ऑफ होता है बंद, ऑन होता है पर. पास्ट होता है माजी के लिए, राउंड होता है गोल, सिंस होता है चूँकि,
हम यूज़ करते हैं वर्ड थ्रो होता है के ज़रिए, थ्रू आउट भर में होता है, टिल तक होता है, टू को होता है, टूवर्ड या टूवर्ड्स की तरफ होता है, अंडर होता है के तहत होता है, अंडरनीथ नीचे कहते हैं, अनटिल तक होता है, अप ऊपर होता है और अपॉन के ऊपर होता है। इस तरह कुछ और वर्ड होते हैं, बीनीथ होता है नीचे, बिसाइड होता है के पास, बिटवीन होता है के दरमियान, बियॉन्ड होता है दस तरफ से बाहर, और बाय होता है की तरफ से, ऑन टू होता है पर, आउट होता है बाहर, आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, ओवर होता है ख़त्म, विद होता है के साथ, विद इन होता है के अंदर, विदाउट होता है के बगैर। दीज आर द प्रीपोजिशंस। अगर आप इन प्रीपोजिशंस को भी याद कर लेंगे तो आई होप कि इन वर्ड्स को देखते ही यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रीपोजिशन। ये इतने ज़्यादा नहीं होते, चंद एक इसके अलावा भी होंगे कुछ, लेकिन ये जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो सारे यही हैं। अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। एक तो होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, उसमें क्या होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस एंड इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक इन, ऑन, टू, फ्रॉम, एट, बाय, फॉर, आउट। ये सारे आपने वर्ड सुने होंगे, ये सिंपल प्रीपोजिशन कहलाती है। दूसरी होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसमें क्या होता है, दीज आर मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब इस कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, यानी पोजिशन प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे इसमें देखें इन फ्रंट ऑफ, अब इन खुद भी एक पोजिशन है, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन, लेकिन बीच में फ्रंट आ गया, इन फ्रंट ऑफ, तो ये पोजीशन कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसी तरह इन खुद एक प्रीपोजिशन है, टू भी एक प्रीपोजिशन है, एडिशन आ गया, इन एडिशन टू के इसके अलावा, इन फ्रंट ऑफ के सामने, तो ये प्रीपोजिशन। ऑन बिहाफ ऑफ, अब ऑन भी खुद एक प्रीपोजिशन है, ऑफ भी है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ आ गया तो हम कहते हैं कि उसकी तरफ से। इन टू, ये दोनों एक साथ आउट ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन यूज़ होना, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक होती है फ्रेज प्रीपोजिशन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एग्ज़ाम्स के अंदर, ख़ासतौर पे अभी जो SPS वगैरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फ्रेजेस प्रीपोजिशंस ही आती हैं। दीज आर द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच फंक्शन एज प्रीपोजिशन एंड हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज पर इट्स यूजुअल मीनिंग। नॉर्मली क्या होता है कि ये अपनी जो इसकी ख़ुद की मीनिंग होती है उससे डिफरेंट मीनिंग होती है फ्रेजेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक, हालांकि अकॉर्ड का मतलब अकॉर्डिंग टू इन दोनों के अकाउंट में डिफरेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन का मतलब ऊपर होता है, अकाउंट मतलब बैंक वाला अकाउंट होता है, ऑफ प्रीपोजिशन, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ कहते हैं के बिहाफ पर, तो यानी के मुताबिक। तो अब इसने बिल्कुल इसकी मीनिंग चेंज, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अब इन का मतलब अलग होता है, स्पाइट का अलग होता है, ऑफ का अलग, लेकिन एक साथ जब लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ के। एट वन फॉर, अब ये देखें इसकी सारी मीनिंग अलग है लेकिन इसकी मीनिंग चेंज होती है। फ्रेजेस प्रीपोजिशन यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेंगी, इनकी डायरेक्ट वर्ड से आप मीनिंग नहीं बना सकते। पार्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती हैं कुछ, यानी पास्ट के लिए यूज़ होने वाली, वो क्या होती हैं, दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। जिस तरह से ING की फॉर्म लग जाती है, कंटिन्यू फॉर्म होती है, तो ये अपनी मीनिंग चेंज कर लेते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा रिगार्ड होता है तो रिगार्डिंग, ड्यूर होता है ड्यूरिंग, कंसर्न होता है कंसर्निंग, इंक्लूडिंग, कंसिडरिंग। दीज आर द पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। This was the video for preposition. I hope this concept is clear to you. मैं उम्मीद करता हूँ सारा आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को आप दोबारा देखें। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्शन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।